से साइकिल पे सवार होकर ये निकल पड़े हैं पूरे भारत भ्रमण को। ये साइकिल इनकी सवारी, इनकी फरारी की सवारी कही जा सकती है। जमुई के लोग बहुत खुशनसीब है कि वो बहुत ठंडे माहौल में रहते हैं। बिल्कुल, जमुई हमें बहुत पसंद आया। एक तो यहाँ बहुत मतलब ठंडा माहौल है, हिल स्टेशन जैसा हमें महसूस हुआ। फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी फ़िलहाल हैं, लेकिन इनको कुछ गलत मैसेज मिल गया जिसके कारण से थोड़ा ये ऑकवर्ड हो गए हैं, ठीक है? तो एक गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि तुझे बोलना पसंद है और मुझे बोलते हुए तुम। लेकिन आज मैं जिस जगह पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे ये गाना बिल्कुल उलट है और उसमें कहा जा सकता है कि तुम्हें घूमना पसंद है और मुझे घूमते हुए तुम। तो आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो निश्चित तौर पे उन्हें घूमना तो पसंद होगा, तभी वो निकल पड़े हैं पूरे भारत भ्रमण पर। जी हाँ, भारत भ्रमण टोटल कुल मिला के उनकी यात्रा 12,000 किलोमीटर की होगी और कहीं न कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पुणे से निकल के दोबारा पूरे भारत घूमते हुए फिर से पुणे को जाना, एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, पहाड़ों पे चढ़ने जैसा है। एक कहावत है कि अभावों का रोना कायर रोते हैं। वैसे कायर जो कहीं भी 2 किलोमीटर की यात्रा हो या 1 किलोमीटर की यात्रा हो वो पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, साइकिल से तो छोड़ ही दीजिए, बात ही क्या होगी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से आज मैं मिलवाऊँगा जो बिल्कुल साइकिल से निकल पड़े हैं पूरे भारत भ्रमण को। वो व्यक्ति कौन हैं? उन्हें घूमना क्यों पसंद है? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए आज हम सीधे जानते हैं। वैसे साइकिल पे सवार होकर ये निकल पड़े हैं पूरे भारत भ्रमण को। ये साइकिल इनकी सवारी, इनकी फरारी की सवारी कही जा सकती है। नमस्कार, जमुई हंट में आपका स्वागत है। मैं रवि मिश्रा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जमुई में। अच्छा बताइए कि किस तरह से आप मतलब कहते हैं कि ज़िंदगी जीने की कोई ना कोई वजह होती है और उस वजह के कारण ही हर चीज़ कुछ ना कुछ होती है। तो आपका ये घुमक्कड़ी जो आप योजना बनाए पूरे भारत में घूमने का, उसके पीछे का क्या वजह है? जी, अ, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपना देश अपनी साइकिल पे देखूँ। तो हमने आज़ादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे, तो मैंने सोचा कि यही वो मौका है जहाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का। यही वो मौका है जहाँ मुझे बहुत अच्छा मतलब सब जगह पे हरा भरा माहौल है, सब जगह पे त्योहार का माहौल है, सब जगह पे बिल्कुल प्यार का माहौल है। बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि यही वो 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गए, ये दो दो अपने जो राष्ट्रीय क्षण होते हैं, त्योहार होते हैं, तो मैंने इसी का फ़ायदा उठाने के लिए यही समय चुना। अच्छा एक कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि लोग इतने ज़्यादा मतलब सुविधाओं के प्रति भाग रहे हैं। भारत भ्रमण का अगर सोचते हैं तो वो बुलेट पे सवार होके जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल उलट आप पूरे पुणे से चल के 12 साढ़े 12 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पूरी करने वाले हैं। लगभग 1 महीने से आप लगातार सड़कों पे हैं। तो कहीं न कहीं आपको क्यों लगा कि साइकिल से ही ये यात्रा पूरी की जाए? एक तो साइकिल का ये है कि ये पर्यावरण के लिए थोड़ा सहायता करता है। एक बुलेट हो गया, कार हो गया या फिर बाकी कोई भी होगा, तो वो तो पर्यावरण के लिए उसका कुछ ना कुछ तो उसका असर होता है, बुरा असर होता है। तो मैंने साइकिल इसीलिए चुना ताकि एक पर्यावरण के लिए मेरे भी थोड़ा सहायता हो और साइकिल चलाएँगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा। अच्छा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे दर्शक भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो वो आपके बारे में जानने को इच्छुक होंगे कि कौन है ये व्यक्ति जो पूरे भारत को भारत घूमने को निकल गए हैं। तो एक बार ब्रीफ में अपना परिचय दे दें, ताकि सभी लोग आपसे वाकिफ़ हो सकें हमारे चैनल के माध्यम से। तो एक बार पूरा अपना परिचय दे दें, क्या है आपके इस रीज़न बिहाइंड योर ट्रैवलिंग एंड आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है और क्या कहाँ को जाएँगे? जी, जी नमस्ते सभी को। मैं रवि कुमार, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। अ, मैं अभी तक लगभग 5 राज्यों में होके आया हूँ। मैंने 26 जुलाई से हमारी यात्रा शुरू की थी पुणे से। फिर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान होते-होते दिल्ली की तरफ गए और फिर हम उत्तर प्रदेश होते अभी बिहार में हैं। तो अभी आगे हम जाएँगे पश्चिम बंगाल की तरफ जाएँगे, कोलकाता, सिलीगुड़ी और फिर हम जाएँगे नेपाल और भूटान और फिर अपना जो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश उस तरफ जाएँगे हम।
नेपाल और भूटान की बात कही जा रही है यानी कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि क्या कहता है विदेशों में भी घूमने की बात सोची जा रही है कहीं ना कहीं उनके संबंधों पर भी आप एक बार प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं तो किस तरह से आप जो आप 1 महीने से लगातार यात्रा में हैं किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको किस तरह से लोग आपसे जुड़ रहे हैं और बिहार आए खास करके जम्मू आए तो यहाँ के लोग आपको कैसे लगे और किस तरह से आप एक यहाँ पे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जम्मू हमें बहुत पसंद आया। एक तो यहाँ बहुत मतलब ठंडा माहौल है, हिल स्टेशन जैसा हमें महसूस हुआ। फिर जो यहाँ कल 1-2 दिन से हम हैं तो लछवा हो गया, अपना काली माँ का मंदिर हो गया, पाटेश्वर हो गया। कल हम मेले में गए थे, मेला भी बहुत अच्छा लगा हमें। फिर जो अपना स्टेडियम है वो देख लिए, नदी के घाट पे गए थे, बिल्कुल सही लगा हमें। मतलब कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जमुई के लोग बहुत खुशनसीब है कि वो बहुत ठंडे माहौल में रहते हैं, बिल्कुल। रवि जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि वेस्टेज मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रखे हैं और ये काफ़ी वेस्टेज पे काम भी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो जो आप प्रबंधन का काम कर रहे हैं कचड़ों को कबाड़ से जुगाड़ का जो काम कर रहे हैं उस पर एक युवा होने के नाते आप क्या कहेंगे एक बात है कि जो वेस्टेज है बहुत बार हम उसका मतलब 1-2 टक्का 1-2 दिन यूज़ होने के बाद वो फेंक देते हैं क्योंकि मार्केट में नई चीज़ें हर बार अपडेट होती रहती है तो लेकिन उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक पर्यावरण को एनवायरनमेंट को होता है तो अभी तो हमें कुछ नहीं लग रहा अभी हम फटक से मार्केट से जाए नई चीज़ लेके आए लेकिन आगे जाके अगले 5-6 सालों में उसमें बहुत ड्रॉबैक मिलने वाला है ये चीज़ें अपने लिए ही हानिकारक होने वाली तो इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि पर्यावरण में या फिर वेस्टेज के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि आजकल ई वेस्ट बहुत चलता है मोबाइल हो गया टीवी हो गया बहुत सारी चीज़ें हम बस 1 आधा 2 महीना इस्तेमाल करते हैं 2-4 महीने इस्तेमाल करते हैं मार्केट में नई चीज़ आती है फिर हम कुछ ना दूसरा दूसरा वर्जन लेते हैं लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक हम और उसका हम वेस्ट भी ठीक से नहीं करते कभी कभार वो फेंक देते हैं कभी कभार कबाड़ में जाता है और फिर उसके ऊपर ठीक से उसके ऊपर रीयूज़ नहीं होता वो तो वो बहुत ड्रॉबैक है अपने लिए और उसका साइड इफेक्ट होने से अच्छा मैंने कुछ ना कुछ उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल रहे हैं अच्छा नाइट स्टे जो आप जम्मू आए तो जम्मू में निश्चित तौर पे जो नाइट स्टे किया होगा आपने और यहाँ से लोगों से कैसे आप जुड़े कैसे संपर्क हुआ ताकि आप यहाँ पे अपनी रात बिता सके हमें भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपके बारे में पता चला कि आप यहाँ पे आए हैं हमारे एक काफ़ी ख़ास दोस्त हैं जिन्होंने आपके बारे में बताया था तो मैं आपसे मिल पाया जम्मू में रात्रि विश्राम से लेकर अभी तक का सफ़र बताएं जी, जी, जी। हमारे एक दोस्त है बिहार शरीफ से अर्पणा सिन्हा जी, तो उनके संपर्क में हम आए थे, उनके यहाँ हमने दशहरा वगैरह उन्होंने हमारे 2-3 दिन रहने की रुकने की व्यवस्था की। तो फिर हम जब आए जमुई में तो उन्होंने हमारे जो दोस्त मंजित झा जी है, उनसे हमारा संपर्क करवाया। फिर मंजित झा जी ने हमारा कल रात का रुकने का, खाने का सब व्यवस्था कर लिया। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कल हमें जमुई का रात का सब सैर-सपाटा करवा दिया। तो मतलब बहुत चारों ओर से हर जगह सपोर्ट से मिला। हम हर एक बार जगह से मंजीत झा जी से मिलना चाहेंगे देखिए कौन है वो मंजीत झा जिन्होंने आपको रात्रि विश्राम के लिए जगह दिया आइए आज हम बात करवाते हैं मंजीत झा जी से मंजीत झा जी रवि कुमार जो कि पिछले 1 महीने से लगातार पूरे भारत भ्रमण पर हैं और कल आपने इसे एक आश्रय दिया और जमुई के बारे में कुछ जानने का और मौका दिया अवसर प्रदान किया तो किस तरह से आपको लगा कि रवि जी किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या इनकी मतलब इस मुहिम का एक पीछे जो वजह है वो क्या हो सकती है और किस तरह लगा इनका संपर्क और संबंध जी। सबसे पहले न्यूज़ हंट का बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक जमुई न्यूज़ हंट का। और जैसे रवि जी क्या है कि परसों आए हुए थे जमुई, ठीक है? तो इनको कुछ गलत मैसेज मिल गया जमुई के बारे में कि यहाँ पे थोड़ा एरिया ठीक नहीं है, नक्सलाइट वगैरह एरिया है, ठीक है? जिसके कारण से ये डर गए, फिर ये वापस जो है लछवाड़ चले गए, ठीक है? तो जैसे इन्होंने बताया कि अर्पणा सिन्हा इनकी फ्रेंड है, तो वो 4 महीने पहले जो है वो पूरे बिहार में साइकिल से 3800 यात्रा कर डिस्ट्रिक्ट चुके में थे जी यात्रा कर बिल्कुल चुकी थी। बिल्कुल तो उनसे हमारा अच्छा जान पहचान था तो इन्होंने उनको कांटेक्ट किया अर्पणा सिन्हा जी से फिर अर्पणा ने मुझे बताया कि भैया ऐसे-ऐसे बात है, ठीक है? ये भी लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी फ़िलहाल हैं, लेकिन इनको कुछ गलत मैसेज मिल गया जिसके कारण से थोड़ा ये ऑकवर्ड हो गए हैं, ठीक है? तो फिर हमारी कॉन्टैक्ट हुई, बातचीत हुई
तो आई थिंक रात में 9 साढ़े 9 के आसपास बातचीत, हमने इनसे बात किया। वो बोला कोई बात नहीं, आप अगर वहाँ पे नाइट में स्टे करने का कोई प्रॉब्लम है तो तो हम आते हैं, नहीं अगर इशू है तो आप स्टे वहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मॉर्निंग में मेरे पास जम्मू आइए, जम्मू का आपको जो पॉजिटिव मैसेज जो है, जो आपको निगेटिव में मिल गया, वो हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जमुई आए, तो आते-आते इनको शाम हो गया, तो शाम में हम जमुई में जितने भी चीज़ हमारे जो देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि काली मंदिर हो गया, हमारा पंच मंदिर हो गया, स्टेडियम हो गया, जो अभी दुर्गा पूजा का टाइम है तो बहुत जगह बिल्कुल, एक मेला मेला लगा हुआ मेला होता भी है, लगा क्रश हुआ है। वगैरह, तो बिल्कुल, बहुत सारे इन चीज़ दिखाया इन्होंने, वहाँ पे फ़ोटो वीडियो अपना शूट किया, तो जमुई के बारे में हिस्ट्री पता किया, तो मैंने इनको सारा कुछ बताया, तो फिर रात में इनका स्टे हमारे पास ही हुआ। और अभी निकल रहे थे, तो अभी अच्छा, इनका वेट कर जैसा रहे कि हैं। मंजीत झा जी ने बताया कि जमुई के बारे में आपको एक नेगेटिव मैसेज मिल गया था। निश्चित तौर पे कई लोगों की भ्रांतियाँ होती है कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पे कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, ताकि यहाँ पे लोग आने से कतराते हैं। तो आपने कैसा महसूस किया? जो आपको मैसेज मिला था उसके इतर तो ज़रूर लगा होगा। आप कैसा महसूस किए जमुई में? जी, जी, जी। रास्ते में आते-आते हमने 2-3 लोगों से बात किया थोड़ा जमुई के बारे में। तो हमें थोड़ा-सा नकारात्मक विचार मिला कि जमुई के बारे में कि यहाँ थोड़ा नक्सलाइज़ इलाका है। अगर इससे पहले रुक जाइए या फिर उसके बाद में रुक ये जाइए। जमुई में या जमुई के लोग थे या कहीं बाहर के नहीं, लोग नहीं, थोड़ा थे? बाहर के थे। बाहर जी, जी, के जी। लोग थे। जी, जी, जी। हम बिहार शरीफ से निकले तो रास्ते में 2-3 जगह पे रुके थे आराम करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा-सा बातचीत होती रहती है कि आगे कौन-सा जगह देखने के लिए है, आगे जगह है क्या, सेफ है क्या? तो थोड़ा जमुई के बारे में पता चला था कि थोड़ा-सा नक्सलाइट एरिया है, तो हो सके उतना अवॉइड करिए रुकने का। फिर हम थोड़ा-सा पीछे चले गए, अपना जो है लछुआर जैन धर्मशाला है, वहाँ पे हम रुके थे। जी, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, उसके बाद जी, फिर जी, जी। आपका जमुई आना हुआ है। लेकिन मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो जमुई को बदनाम करने के लिए नक्सल प्रभावित इलाका घोषित करते हैं और वैसे बाहरी लोग जो जमुई के बारे में बताते हैं कि ये नक्सल प्रभावित एरिया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नक्सलवादी भी हैं, वो भी मानवता के नाते कहीं न कहीं अपनी उतनी गंदी हरकत तो नहीं करते हैं, जो किसी भी आने-जाने वाले को तंग करे। जी हाँ, बता देना चाहता हूँ कि जमुई वैसा नहीं है, जैसा आप सोचते हैं। वो ऐसा इसको सिद्ध कर निश्चित रूप पे साबित कर दिया होगा कि आप जब जमुई आए तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ होगा और जमुई को बदनाम करने वाले ऐसी भ्रांतियों को ना फैलाएँ। मैं रवि मिश्रा जमुई हंट से आपसे विशेष आग्रह करता हूँ और आपकी यात्रा भी मंगलमय हो, शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक बार विदा करना चाहूँगा। रवि जी, आपको जमुई हंट टीम में आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मंजीत झा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने भी जमुई के बारे में जो मैसेज था, एक सपोर्टिव मैसेज और जो एक पॉजिटिव मैसेज था, वो आप तक पहुँचाया और कहीं न कहीं अब जब जमुई से बाहर जाएँगे, तो निश्चित तौर पे जमुई के पॉजिटिव चीज़ों को ही आप बताएँगे। जी। ये थे रवि कुमार जो 12,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पूरे भारत भ्रमण को निकले थे और आज इनका जो पड़ाव है, वो जमुई में है। जमुई होते हुए ये देवघर और फिर पश्चिम बंगाल की ओर निकलेंगे। मैं रवि मिश्रा, जमुई हंट।